चलिए तो बच्चों अब हमको स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में समझना है। तो सबसे पहले सैंडविच मॉडल, इसका एक और नाम है ट्राइलेमिनर मॉडल। आपको मालूम है डेवसन डेली ने इस मॉडल को प्रपोज किया। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं, बताइए कौन सा मॉडल है? सैंडविच। बोलो बोलो बोलो, सैंडविच। आप लोगों ने सैंडविच तो खाई होगी, सैंडविच मॉडल। अभी आपको बताऊंगा, आपने सैंडविच खा ली है लेकिन उसके बारे में जानते नहीं है तुम अभी। इधर आओ, सैंडविच मॉडल, यही तो खेल है। ट्राई लेमिनर मॉडल, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा, किसको दिया किसने था? हुआ है डेवसन डेली ने। किसने दिया था ये बोलो बोलो बोलो? डेवसन एंड डेली। डेनली कब दिया था? 1935 में, 1935 में। समझ गए? चलिए, सैंडविच मॉडल, ट्राइलेमिनर मॉडल, समझ गए? या किसने दिया था? बोलो बोलो, डेवसन एंड डेनली। कब दिया? 1935 में। अब इस मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को कैसे समझा रहे हैं? इस मॉडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डेवसन डेली किस तरह से समझा रहे हैं, उस बात को अब हम आपको बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हमने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखा, तो हमें सबसे पहले उसमें प्रोटीन और लिपिड देखने को मिला। क्या मिला भैया? प्रोटीन और लिपिड। सेल मेम्ब्रेन इज मेड प्रोटीन एंड लिपिड। समझ पा रहे हैं आप? अब जरा देखिए, इसके अंदर डायग्राम बनाएंगे। ये साफ कर रहा हूं मैं अब, ठीक है? चिंता मत करो, एक एक चीज समझा दूंगा, एक एक चीज गारंटी है। इधर आओ, डायग्राम बना रहा हूं मैं ये। जैसे ही कोचिंग में आते हैं सांसें चालू, और वैसे चाहे तुम पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे। अभी क्या, तो पहाड़ पे भंडारा चल रहा है, तो अभी क्लास छोड़ के चल देंगे। अनुष्का क्या बोली? लंबी लंबी टांगों से वो चढ़ते हुए। सबसे ज्यादा घूमने का आनंद तो कौन ने लिया मुझे मालूम है, नाम नहीं लेना चाह रहा मैं अब। चलो इधर आइए, इधर देखिए बच्चों, ये प्रोटीन की लेयर है। किसकी लेयर है ये? देखो आप लोग बोलते रहिएगा, प्रोटीन लेयर। ये भी बच्चों प्रोटीन लेयर है। जब भंडारे की किसको याद आ रही है? बाद में खा लेना, पहले पढ़ लो। प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर। इसकी वो कितना है मोटाई? 20 एंगस्ट्रॉम। बोलो कितनी है? इसकी भी कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। चलिए बच्चों इधर देखो, ये बच्चों कौन है? 2 पूंछ वाला लंगूर है, जो कि हंसते हो मेरी बातों पे, क्या बात ही तो तुम ऐसी करते हो। इधर आओ, ये भैया लिपिड का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है ये? लिपिड का अणु है ये। लो, सबसे पहले एक बात सुने, इधर देखो, ये लिपिड का अणु है। किसका अणु है ये?
लिपिड का मॉलिक्यूल है ये, समझ गए? लिपिड का मॉलिक्यूल है ये, लिपिड का अणु है। इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, मतलब दो भाग होते हैं। एक होता है हेड, एक होता है टेल। ये कौन है बताओ? हेड। हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष। और जी क्या भैया? टेल, पूंछ। जो हेड वाला पार्ट होता है ना बच्चों, इसका ये नाम है हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रो। और जो टेल वाला पार्ट है उसे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। और जो हाइड्रोफोबिक होता है उसे नॉन पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर। हिंदी में सुन लो, नहीं थोड़ा पानी देना मुझे ना, अब तो गर्मी आ गई है। देख लो मुझे कितना अच्छा लगता हूँ मास्क उतारने के बाद। आहा, स्मार्ट है सर, ऐसे वैसे हैं क्या? मास्क में इसलिए लगा रहा हूँ कि कोरोना आ गया है ना, तो WHO ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। और प्लस दूसरी बात, एलर्जी हो गई है और आवाज़ भी क्लियर जाती है, इसमें फिल्टर बन जाता ना फिर जी। और सब लोगों ने देखा, तो आज मैंने अपना एक पिक्चर डाल तो दी है, स्टेटस पे भी डाल दी है, अकाउंट पे डाल दी है, सब जगह। आज देख लो मैं कैसा लगता हूँ। तो इधर आ जाओ। ये बच्चों सुन लो लाला, सैंडविच मॉडल अगर समझ में नहीं आए तो कल से पढ़ने मत आना, ओके? जो गारंटी है। ये लिपिड का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? लिपिड का अणु है। अच्छा, कौन सा लिपिड है जी? फॉस्फोलिपिड का अणु। किसका अणु है जी? अरे कौन सा अणु है जी? फॉस्फोलिपिड का। मैं क्या पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहे। पहले तो ये किसका मॉलिक्यूल है, किसका अणु है? लिपिड का। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। समझ गए? इसके कितने पार्ट होते हैं? दो। ये कौन है गोल गोल? हेड। और ये कौन है? टेल। इसकी दो टेल है, बना दिए अपन ने समझने के लिए। अब सुनो, हेड वाले पार्ट को हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं जल स्नेही। क्या बोलते हैं? जल स्नेही। और पोलर को बोलते हैं ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय। और जो हाइड्रोफोबिक है, जल विरोधी। क्या बोलेंगे? जल विरोधी। और नॉन पोलर को बोलते हैं अध्रुवीय। क्या बोलेंगे? अध्रुवीय। समझ गए? अब सुनो, फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो पार्ट है। हेड वाला कौन है? जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक। टेल वाला कौन है भैया? हाइड्रोफोबिक, मतलब जल विरोधी। इसे क्या बोलेंगे? नॉन पोलर, अध्रुवीय। इसे क्या बोलेंगे भैया? ध्रुवीय बोले तो पोलर। इसलिए फॉस्फोलिपिड के अणु को अपन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। यहां लिख देता हूं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। सुनो, हिंदी में इसको एम्फीपैथिक लिपिड क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक लिपिड। एम्फीपैथिक लिपिड, एम्फीपैथिक अणु लिख देते हैं। ठीक है? सुनो, तुमसे किसी ने अगर ये पूछा एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक अणु क्या होता है? ऐसा अणु, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो पार्ट हो, जल स्नेही, जल विरोधी, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, उसी को कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। लेकिन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल किसका है? लिपिड का। किसका है? लिपिड का। कौन से लिपिड का? फॉस्फोलिपिड का। इसलिए फॉस्फोलिपिड का
जो मॉलिक्यूल है वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, मतलब उसमें हेड और टेल, मतलब उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो चीज देखने को मिलती है। अच्छे बच्चों, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? जल स्नेही, जल से प्यार, जल को स्नेह करना, जल को अट्रैक्टिव करना, खींचना। हाइड्रोफोबिक, फोबिया, डर, जल से डर, जल विरोधी। तो ये वाला जो सिरा है, एंड है, टेल वाला, ये जल से भागता है, जल मतलब जल को खींचेगा नहीं, जल से नफरत करता है। और हेड वाला खींच लेगा। एक बात और, जहां पर जब कोई दो समान चीज आ जाती हैं, समान चीज, सिमिलर, वहां लगता है नॉन पोलर। क्या लगता है? नॉन पोलर, अध्रुवीय। और जहां पर डिफरेंट चीज हो, अलग अलग हो, तो वहां आ जाएगा ध्रुवीय। क्या आ जाएगा? पोलर, ध्रुवीय। ध्रुवीय शब्द पोलर टर्म यूज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, जहां पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही होगी, जहां धनायन और ऋणायन की बात हो रही होगी, वहां ध्रुवीय टर्म यूज करेंगे टू डिफरेंट चीज के लिए, डिसिमिलर के लिए, समझ रहे हैं? और समान चीज के लिए, समान चीज होती है तो वहां अपन टर्म यूज करेंगे अध्रुवीय, नॉन पोलर। समझ गए? या तो नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो वहां पे कौन आ जाएगा? अध्रुवीय। अब यहां पे क्या रोल है? तो ये बताइए, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की एक लेयर तो ये हो गई, एक लेयर जी हो गई। तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल की कितनी लेयर है भैया? दो लेयर है, बाई लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाई लेयर। तो ध्यान से सुनो, पहले यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख दिया कि अपन क्या लिखेंगे, जरा सुने। बायो मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक, एस लगा दो है ना, एक जीरो और एक जीरो, ठीक है। कितनी है इसकी मोटाई? 35 एंगस्ट्रॉम। समझ गए? चलिए, अब बच्चों इसमें जब पोर देख रहा है, छिद्र, ये पता छिद्र होता है यहाँ पर, पोर, इसे बोलेंगे यहाँ पे पोर, पोर से लिख देते हैं, होते तो और भी हैं, ठीक है। तो कितना इसकी वो है मोटाई? 0.35 नैनोमीटर, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं, इधर सुनो, ये अपन ने अलग से समझा है ना, अपन इसको यहां समझेंगे अब, तो आपको जल्दी चीजें समझ में आएंगी। अब देखो, ये कौन है? प्रोटीन की लेयर। बोलो बोलो, किसकी लेयर है? ये किसकी लेयर है भैया? प्रोटीन की लेयर। ये प्रोटीन की लेयर है। और ये किसकी लेयर है? फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की लेयर है। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग नहीं हो गई। जो प्रोटीन की लेयर, ये किसकी लेयर पे? प्रोटीन की लेयर। और ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, ये जो उसका हेड। तो जो अलग अलग नहीं है, ये लिपिड है और ये भैया प्रोटीन है। तो यहाँ पे जो हेड वाला पार्ट है, कौन है ये? हेड। ऐसे लिखते उसको। तो इसे हाइड्रोफिलिक कहेंगे, उसी को पोलर कहेंगे। पोलर क्यों बोला? क्योंकि ये प्रोटीन की लेयर है और ये फॉस्फोलिपिड का हेड है। समझ गए? अब देखो, अब ये कौन है? टेल। कौन है ये भी कौन है? टेल। टेल टेल आपस में जुड़ रही हैं, टेल टेल आपस में जुड़ रही हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। क्या बोलेंगे? इसको साफ कर दूं थोड़ा सा मैं, नॉन पोलर, ठीक है। क्योंकि टेल टेल आगे समान चीज हो गई ना, टेल टेल। और उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। क्या बोलेंगे? क्या दिक्कत है बताइए। अब इसको सैंडविच मॉडल क्यों बोला गया है? सुनो जरा, आपने देखा होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सुनो, आपने सैंडविच खाई होगी, इधर सुनो, सैंडविच खाई होगी। सैंडविच ऐसे होती है बिल्कुल, समझ गए? अरे आपने इडली, डोसा, चाउमीन, बर्गर, चिली पराठे, मंचूरियन, मोमोज, फिंगर फ्रेंड्स, सिंगापुरी चाउमीन आपने नहीं खाई क्या? दाबेली मावेली। चलो इधर आओ। तो ये रही, देखो, बिल्कुल डायग्राम से मैच करो।
ऊपर कौन है ये वाली लाइन देखो, ये वाली, ये वाली ये प्रोटीन लेयर है भैया, ठीक है। जो बीच में ब्लैक ब्लैक है वो ये वाला है फॉस्फोलिपिड, समझ गए। और जो नीचे कौन है, प्रोटीन की लेयर। तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है वो बीच में है, तो वो सैंडविच की तरह काम कर रहा है। ऊपर जो कवर का काम कर रहा है वो प्रोटीन की लेयर कर रही है। तो सैंडविच नहीं बनेगी, क्या बन गई ये, ऐसी तो होती है, आव खा जाते हैं सैंडविच को। तो कहने का मतलब ये है, इसे सैंडविच मॉडल बोला गया है, समझ गए, कि ये वाला पूरा पार्ट बीच का है और जो ऊपर के हुए हैं। अब इसको भैया ट्राइलेमिनर मॉडल क्यों बोला है, देखो जरा। सबसे पहले कौन आएगी, बोलो प्रोटीन, बोलो बोलो कौन आएगी, फिर कौन आएगी, लिपिड, फिर कौन आएगा, लिपिड, फिर कौन आएगी, प्रोटीन। एक, जो दोनों एक ही मानी जाएंगी, ठीक है, 1 2 3, तो कितनी लेयर है भैया, 3 हो गई। पहले कौन आई, प्रोटीन, फिर कौन आई, लिपिड, फिर प्रोटीन। तो ट्राइलेमिनर मॉडल, ट्राइलेमिनर 3 हो गई ना, 1 2 3। तो मालूम है पूरी सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी है, थिकनेस, सुन लो, सेल मेम्ब्रेन की जो मोटाई है, थिकनेस, जोड़ दो। अब कैसे जोड़ेंगे मैं बता रहा हूं, देखो यहां से लेके और यहां से लेके 20 कितने हो गए, 40 और 35 कितने हो गए, 70, कितने हो गए, 70 ही हो गए ना, मैथ बहुत खतरनाक है। 75 होंगे, 75 कितने होंगे भैया, 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब सुनो भैया, लेकिन PLL स्ट्रक्चर रेंज कितनी है भैया, पूरी बता देते हैं, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए ये रेंज बता दी पूरी मैंने, मतलब इसकी पूरी संरचना की। 75 कैसे आया आपको मालूम है, 75। अब बताओ सैंडविच मॉडल समझ में नहीं आया। अब मैं इसको पढ़ के सुनाऊं जरा, सुने अब। तो भैया बच्चों सुनो जरा, 2 मिनट के अंदर में हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की संरचना। सबसे पहले एक मॉडल दिया गया था जिसका नाम है सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनर मॉडल। किसने दिया था, बोलो, डेप्सन एंड डैनियली ने 1935 में। क्या इस मॉडल के अनुसार, सुने, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, बोलो बोलो कितनी लेयर से बनी है, 3। इन विच बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड, लिपिड की कितनी, बाई मॉलिक्यूलर लेयर, देखो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, बाई है यहाँ पे, क्या है ये, अपने बायो लगा दिया, ठीक है, बाई। तो क्या है ये, बाई का मतलब होता है 2, समझ गए। तो क्या बोला मैंने, बताओ, इन विच बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड इन सैंडविच, जो लिपिड का मॉलिक्यूल है वो 2 लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, और सैंडविच की तरह है ये, ठीक है। अब ध्यान रखें, बिटवीन 2 सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की कैसी लेयर है भैया, सिंगल लेयर, समझ पा रहे हैं आप। चलिए तो ध्यान से सुने। अब इसके बाद क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ईच प्रोटीन लेयर इज 20 एंगस्ट्रॉम थिक। जो प्रोटीन की जो प्रत्येक लेयर है उसकी मोटाई कितनी है, बताओ, 20 एंगस्ट्रॉम। एंड बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाई लेयर फॉस्फोलिपिड कितनी है, 35 एंगस्ट्रॉम थिक, मोटी। टोटल थिकनेस, कुल जो मोटाई है कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम। PLLP स्ट्रक्चर रेंज 75 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम, समझ गए, पूरी मोटाई बता रहे हैं जी। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, देखो जैसा बोलूं वहां तुरंत देखा करो, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कॉल्ड एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है वो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल है। क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ पार्ट्स, इसमें 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक जैसे हेड बोलते हैं, और हाइड्रोफोबिक जिसको अपन टेल बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड, ध्यान से सुनना, क्या बोला अपन ने, हाइड्रोफिलिक, जरा देखो, हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाइंड रहता है किससे भैया, प्रोटीन लेयर से, किससे,
कौन से बॉन्ड के द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और आयनिक बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे 11th क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, तो वहाँ समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड आयनिक बॉन्ड क्या होता है। अब हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, टेल वाला पार्ट कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है टेल। और फॉस्फोलिपिड आर अटैच टू ईच अदर, एक दूसरे से अटैच है। कौन से फोर्स के द्वारा? वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा। कौन सा फोर्स लगता है यहाँ पे? वान डेर वाल्स। अब बताओ, पूरा हो चुका है ये? क्या समझ में नहीं आया क्या? तो बताइए, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है जो उसका हेड है, और जो प्रोटीन की लेयर है जो आपस में बाइंड है, हाइड्रोजन बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। और जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल टेल टेल आपस में जुड़ी हैं वान डेर वाल्स फोर्स बल के द्वारा। इस प्रकार से सैंडविच मॉडल आपका पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ेंगे, जो कि इंपोर्टेंट नहीं है, बस केवल रॉबर्टसन वैज्ञानिक ने इसको प्रपोज किया था 1959 में। 1959 को क्या बोलते हैं? 59 में, जो भी है। चलो, तो मेन इंपोर्टेंट है प्लूज मोडेक मॉडल, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। इसका अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसी लगी वीडियो बता तो दिया करो कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि बेकार पढ़ा रहे हैं, जिससे मैं और तरीके से एनर्जी के साथ वीडियो बनाऊंगा धूम धड़ाके से। अब हमारी अगली वीडियो होगी फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।